अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 28। आज सबक नंबर 28 पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले हर रोज की तरह पिछले सबक को एक मरतबा पढ़ते हैं, फिर आज का सबक शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वानिया पढ़िए आप। जी सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी फिर से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश सीधा बोलिए, अऊज़ु बिल्लाहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी यहाँ पे देखिए आखिर में लास्ट में मीम के नीचे जेर है रजीमी, लेकिन आप पढ़ रही हैं रजीम, ऐसा क्यों? जी सर आगे आयत है। तो बताइए क्या होता है होती है तो आयत होती है तो हमें वक्फ करना होता है, मतलब रुक जाना होता है। जी तो रुकते हैं, फिर क्या होता है पूरी बात बताइए। रुकना होता है क्योंकि रुकते हैं तो क्या होगा, रुकने के बाद भी रजीमी पढ़ेंगे तब भी तो रुक जाएंगे। मैंने पढ़ा रजीमी और मैं रुक गया, अब भी तो रुक गया मैं। रुकने से क्या तब्दीली होती है वो जो हमने बताया था वो बताइए। आखिरी हर्फ को साकिन करते हैं, आखिरी हर्फ को साकिन करते हैं तो बना रजीम, जो तुम पढ़ रही थी रजीम। लेकिन ये क्यों बनता है ऐसे, ये बताना था आपको कि वक्त करते हैं तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। चलिए आज का आप पढ़े आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहनी रा के ऊपर जबर होता है तो मोटा करते हैं, रहमानिर्रहीम। रहनी भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रह, रह मोटा करके रहमानिर्रहीम। रहमानिर्रहीम। जी इसको साकिन क्यों किया? क्योंकि साकिन इसलिए क्या, क्योंकि आयत थी पहले, मीम के बाद आयत है, इसलिए हमने इसको साकिन किया है, उसका वक्त किया है। अस्का जी चलिए तबीब आप पढ़िए आगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रा के ऊपर जबर है, अभी पता है ना हमने, रा पर जबर हो तो मोटा करते हैं, रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। जी यहाँ पे नून पर सुकून क्यों पड़ा? क्योंकि इसके बाद रुक होता है। जी इसके बाद इससे मतलब कि जब बाद रुकना होता है। आगे रुकने वाला और निशान है। देखिए रुकने का निशान गोल भी होता है और भी कई तरीके के होते हैं, सिर्फ तोय बना होता है, मीम बना होता है या जीम बना होता है। रुकने के निशान बहुत सारे होते हैं, एक ऐसा भी होता है काफ किफ लिखा होता है। तो जब रुकने का निशान आता है तो वहां पर रुकते हैं और आखिर में सुकून लगा देते हैं। चलिए मोहम्मद अम्मार। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दू को लंबा क्यों किया आपने? सर नहीं किया। फिर से पढ़िए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन नहीं, नस्तईन। नून भी मोटा नहीं होता है, ता भी मोटा नस्तईन नहीं होता है। नस्तईन। नस्तईन। जी चलिए, तो यहाँ पर आपने नस्तईन क्यों पढ़ा बताइए? नून पर सुकून। आयत खत्म हो गई, जहाँ पे आयत खत्म होती है वहां पे जो भी लगा होता है उसको हटा के सुकून लग जाता है। आयत खत्म हो गई नहीं, यहाँ पर ये आयत का मतलब होता है निशान। आयत का मतलब निशान होता है। आयत का मतलब ये थोड़ी होता है, आयत का मतलब निशान होता है।
निशान यहाँ पे तो यहाँ आ पर गया। रुकने का निशान है, तो हम यहाँ हाँ, पर तो रुके हैं और रुकने की वजह से आखिरी हर्फ पर सुकून आ गया। और सर जब अगर आखिरी हुर्फ पे 2 जबर होता है तो उसको 1 जबर पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, आखिरी हर्फ पर अगर 2 जबर होते हैं तो 1 जबर पढ़ा जाता है अलिफ के साथ, चाहे अलिफ बना हो चाहे ना बना हो। चलिए सारा आप पढ़िए। जी, कुल हुवल्लाहु अहद। देखिए यहाँ पर हमने अल्लाह के पढ़ने के तरीका जहां पर था वहां पे हमने क्या बताया था? जी, कुल हुवल्लाहु अहद। जी आहद, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आप दाल के ऊपर तो 2 पेश एक दुन होता है, आहदुन, लेकिन आपने आहद पढ़ा, ऐसे क्यों? ज़ईम लास्ट बार बोल रहे हैं, अब नहीं बोलेंगे, अब आप क्लास से बाहर होंगे, सीधा सलीके से बैठिए क्लास में। मैंने बस पानी पिया। जी सारा, बताइए। अरे ये दुन है लेकिन आपने दुन नहीं पढ़ा, आपने आहद पढ़ा, आहदुन है लिखा हुआ लेकिन आपने पढ़ा आहद, ऐसा क्यों किया आपने, ये बताइए। क्योंकि आगे आयत है। आगे आयत है तो आखिरी वाले हर्फ को सुकून लगाएंगे, आखिर वाले हर्फ को सुकून लगाएंगे। जी। अरीबा आप पढ़िए। इन्नमा अल उसरी युसरा। फिर से बोलिए, यहाँ पर साफ पढ़िए, यहाँ पर साफ पढ़िए, हमने देखिए निशान भी लगा दिया, यहाँ पर साफ बोलिए, क्या बोला आपने फिर से? इन्नमा अल उसरी युसरा। जी अल को पूरा बोलिए ना, अल हल्का सा नहीं, पूरा बोलिए जो लिखा। इन्नमा अल उसरी युसरा। इन्नमा अल उसरी युसरा। जी यहाँ पर आपने युसरन लिखा है, तो युसरा क्यों पढ़ा? क्योंकि रुकने से पहले अगर 2 जबर हो तो उन दोनों जबर को हटा देते हैं हम और उसकी जगह सुकून लगा देते हैं। नहीं, तो युसरा में अगर दोनों जबर को हटाएंगे और सुकून लगाएंगे तो युस्र बनेगा। एक जबर हटा देते हैं और एक जबर लगा रहने देते हैं। एक जबर हटा देते हैं और एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ते हैं, चाहे अलिफ बना हो चाहे ना बना हो। साथ में देखिए, ये हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाज जगह पे अलिफ बना हुआ नहीं आता है, वहां भी अलिफ ही पड़ता है। युसरो, बहुत अच्छा। जहां पर रुकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि कहीं, मतलब बीच में भी अगर कहीं रुकना होता है, वहां पर रुकने का निशान नहीं है तब भी रुकना होता है, तो भी यही वाला रूल हम फॉलो करते हैं जो हम बता रहे हैं। नबा पढ़िए। यहाँ पर देखिए, फिर गौर करके पढ़िए अच्छे से, निशान लगा दिया मैंने, और कीजिए यहाँ पर कुछ गलत। जी बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पे यतुन को यह क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसके बाद आयत का निशान आयत है, और जब ऐसा आता है तो फिर साकिन कर देते हैं और दो को एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ते हैं। लेकिन अगर आयत भी यहाँ पर अगर हम साकिन भी करेंगे तो देखिए, हमने पेश हटा दिया और इसको मैंने सुकून लगा दिया, तो या ता जबर यत बनेगा, या थोड़ी बनेगा। जब बोलता होती है तब उसे हा बना देते हैं। हाँ, तो पूरी बात बताइए। अगर बोलता होती है यानी बोता जो हा के ऊपर नुक्ता लगाने से बनती है, तो उसके ऊपर से नुक्ते भी हटा देते हैं और फिर सुकून लगाते हैं। या जी सही, आप पढ़िए। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। ऐनी, आनिया, सीधा आनिया बोलिए। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। जी, या के बाद हा साफ बोलिए, यह। और यह क्यों पढ़ रहे हैं ये भी बताइए। सर क्योंकि गोलता है और गोलता के आगे आयत है।
اور اگر گولتا کے آگے آیت آ جاتی ہے تو اس کے نیچے سے دو زیر یا دو زبر جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے اور اس کے نقطے بھی ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ اس کو ہا بنا کے جزم اس پر سکون لگا کے پڑھ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت اچھا. چلیے آج کا سبق دیکھیے، مد کا بیان. ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ، مد کا بیان. پیچھے ہم نے مد پڑھا تھا کہ اگر زبر کے بعد الف ہوتا ہے تو مد کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں. زیر کے بعد یا ساکن ہوتا ہے تو مد کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں. پیش کے بعد واو ساکن ہوتا ہے تو لمبا کرتے ہیں، مد کرتے ہیں. لمبا کرنے کو مد بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا، اب پھر سے ہم بتا رہے ہیں. لمبا کرنے کو مد بولتے ہیں. تو الف واو یا ان کو مدہ کرتے تھے، حروف مدہ ان کو بتایا تھا ہم نے. کھڑا زبر ہوتا ہے تو مد کرتے ہیں، کھڑی زیر ہوتا ہے تو مد کرتے ہیں، الٹا پیش ہوتا ہے تو مد کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ اگر مدہ کے بعد یعنی جہاں پر لمبا ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد، اور لمبا کہاں ہوتا ہے میں نے بھی بتایا. زبر کے بعد الف ہوتا ہے تو لمبا ہوتا ہے، زیر کے بعد یا ساکن ہوتا ہے تو لمبا ہوتا ہے، اور پیش کے بعد واو ساکن ہوتا ہے تو لمبا ہوتا ہے. کھڑا زبر ہوتا ہے تو لمبا ہوتا ہے، کھڑی زیر ہوتا ہے تو لمبا ہوتا ہے، اور الٹا پیش ہوتا ہے تو لمبا ہوتا ہے. تو جہاں پر لمبا ہوتا ہے اس کے بعد میں اگر حمزہ آئے، اس کے بعد میں اگر حمزہ آئے، اس جس میں مدہ والا حرف ہے اسی ورڈ میں جڑا ہوا حمزہ اگر آئے گا تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. متصل مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، متصل مطلب جڑا ہوا. مدہ والے حرف کے بعد اگر اسی ورڈ کے اندر حمزہ آتا ہے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور مد متصل کو 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، 5 گنا زیادہ لمبا کرتے ہیں. ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور 5 گنا زیادہ لمبا ہوتا ہے جتنا نارمل ہوتا ہے. جیسے ہم الگ الگ آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں. اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں. یہاں پر ہم نے حمزہ کو ختم کر دیا ہے. جیم الف زبر جا، تو ابھی نارمل ہم لمبا کریں گے صرف 1 الف کے برابر. جیم الف زبر جا، اور اگر بعد میں حمزہ بھی ہے جیسے یہاں پر ہے تو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. جا جا، یہ جو نشان ہے یہ صرف یہ نوٹس کرانے کے لیے آتا ہے کہ یہاں پر لمبا ہوگا زیادہ. اگر نشان نہیں بھی ہے اور جو رول ہم بتا رہے ہیں وہ رول وہاں پر ہو ہے، مان لیجیے یہاں پر نشان نہیں ہے اور جو رول ہم نے بتایا تھا یعنی مدہ کے بعد حمزہ ہے تو اب بھی یہ 5 الف کے برابر ہی لمبا ہوگا. نشان ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، صرف وہ رول ہونا چاہیے جو ہم نے بتایا. جا، یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو لمبا کرتے ہیں. سین یا زیر سی، اور اس کے بعد حمزہ ہے اسی ورڈ کے اندر تو اسے ہمیں اور زیادہ لمبا کرنا ہے 5 الف کے برابر. ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اس کو 5 ٹائم اور ایکسٹرا لمبا کرتے ہیں. سی سی واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوتا ہے تو واو مدہ ہوتا ہے،
वाव मद्दा को लंबा करते हैं। और वाव मद्दा के बाद या अगर हमजा आता है तो उसको 5 गुना ज्यादा लंबा करते हैं। सू सू आपकी आसानी के लिए हम बता दें कि ये छोटा वाला जो हमजा होता है आम तौर से ऐसा होता है कि हमजा उसी वर्ड के अंदर होता है जिस वर्ड में मद्दा वाला हर्फ है, उसी वर्ड में ही ये हमजा होता है। यानी हमजा ये अगर मान लीजिए कहीं पर हमजा है तो ये उसी वर्ड में है जिस वर्ड के साथ ये दिख रहा है। आमतौर से ऐसा होता है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये समझ लीजिए अगर ये वाला हमजा आएगा तो आपको 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है। और इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। मुत्तसिल मतलब जुड़ा हुआ होता है, तो ये हमजा इसी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी मद्दे मुत्तसिल है। आगे देखिए मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल मतलब होता है अलग, मुनफसिल मतलब होता है अलग। तो इसमें हम देखेंगे कि हमजा दूसरे वर्ड में है और मद्दा वाला हर्फ वो दूसरे वर्ड में है। यहाँ पे देखिए एक लफ्ज है, मद्दा के बाद यहाँ पर हमजा है, लेकिन ये हमजा दूसरे वर्ड में है। फी अलग वर्ड होता है और ये अलग वर्ड है। पहचानने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आम तौर से लंबा वाला जो हमजा होता है वो दूसरे वर्ड में होता है। आम तौर से लंबा वाला हमजा वो दूसरे वर्ड में होता है। तो मद्दा के बाद अगर लंबा वाला हमजा है तो ये समझिए कि दूसरे वर्ड में है हमजा और यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा और इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। फी अमरिना, फी अमरिना। आगे देखिए ला अलग वर्ड होता है और ये आगे अलग वर्ड है सेम। तो यहाँ भी मद्दा के बाद हमजा दूसरे वर्ड में है, इसलिए यहाँ भी 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, मद्दे मुनफसिल होगा। और हमने आपको एक ट्रिक बता दी है कि लंबा वाला हमजा आम तौर से दूसरे वर्ड में होता है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। ला उक़सिमु, ला उक़सिमु। ला उक़सिमु। आगे देखिए यहाँ पर कालू अलग वर्ड है और ये इन्ना अलग वर्ड है। वाव मद्दा है यहाँ पर लाम वाव पे शुरू, वाव मद्दा के बाद हमजा है, वाव मद्दा के बाद हमजा। अलिफ से मैटर नहीं है, अलिफ से रूल नहीं बनता है। वाव मद्दा के बाद या मद्दा के बाद हमजा होना चाहिए। अलिफ होगा तब वो कायदा नहीं बनेगा। मद्दा के बाद हमजा होना चाहिए। तो ये अलिफ ये बताने के लिए है कि ये वाला वर्ड जमा है, सिर्फ ये बताने के लिए है। यहाँ पर देखिए वाव मद्दा के बाद हमजा है, वाव मद्दा के बाद हमजा है ज़ईम। सामने देखिए स्क्रीन पे वाव मद्दा के बाद हमजा है, तो यहाँ पर 3 अलिफ के बराबर लंबा होगा क्योंकि हमजा दूसरे वर्ड में है। पहचान सकते हैं आप, लंबा वाला हमजा है। क़ालू इन्ना,
قالوا إنا इसको मध्य मुनफसिल कहते हैं। अभी हमने बताया था ये रूल अपने नाम से ही रिलेटेड है। मध्य मुनफसिल, मुनफसिल मतलब अलग, तो इसमें भी वही होता है, मद्दा के बाद हमजा दूसरे वर्ड में होता है, अलग वर्ड में होता है। दूसरे वर्ड में मतलब अलग वर्ड में होता है। आगे देखिए तीसरा कॉलम मद्दे लाजिम का है। मद्दे लाजिम कब होता है? जब मद्दा के बाद, मद्दा हमने बताया था लंबा करने को कहते हैं, चाहे लंबा किसी भी वजह से हो रहा हो, खड़ा जबर की वजह से, खड़ी जेर की वजह से, उल्टा पेश की वजह से, चाहे जबर के बाद अलिफ है इस वजह से मद्दा हो रहा है, चाहे जेर के बाद या साकिन है इस वजह से मद्दा हो रहा है, चाहे पेश के बाद वाव साकिन है इस वजह से मद्दा हो रहा है। मद्दा चाहे किसी भी वजह से हो रहा हो। मद्दा के बाद अगर उसी वर्ड में, देखिए ये शर्त हम लगा रहे हैं, उसी वर्ड में, मद्दा के बाद अगर उसी वर्ड में साकिन हर्फ होगा, मद्दा के बाद अगर उसी वर्ड में साकिन हर्फ होगा, साकिन हर्फ मतलब उसके ऊपर सुकून हो, मद्दा के बाद अगर उसी वर्ड में साकिन हर्फ होगा तो हम मद्दा को 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। 5 से 7, 5 से 7। आना, हमजा लाम खड़ा ज़बर आल, सुकून वाले वर्ड को, सुकून वाले हर्फ को पीछे वाले से पढ़ते हैं, साथ में बोलते हैं। पीछे आपको हमने कितनी मर्तबा ये बात समझा दी है, सुकून वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ के साथ बोलते हैं। तो यहाँ पर सुकून है लाम के ऊपर, इसके साथ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है, मद्दा हो रहा है, तो इसको और ज्यादा लंबा करेंगे 5 से 7 अलिफ के बराबर। आना, आगे देखिए जो बात हमने इस बारे में बताई है वही बात बिल्कुल यहाँ पर है। मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ है, मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ है, चाहे तशदीद वाला हर्फ खड़े जबर के बाद हो, खड़ी शेर के बाद हो, चाहे उल्टा पेश के बाद हो, चाहे अलिफ मद्दा के बाद हो, चाहे या मद्दा के बाद हो, चाहे वाउ मद्दा के बाद हो, अगर मद्दा के बाद तशदीद वाला हर्फ है तो उसको भी 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, मद्दे लाजिम इसको बोलेंगे। हाजूका, हा अलिफ जीम, देखिए तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ के साथ पढ़ते हैं और एक मर्तबा उसके ऊपर जो हरकत होती है उसको पढ़ते हैं। पीछे तशदीद वाले चैप्टर में ये बात आ चुकी है, तो जीम के ऊपर तशदीद है, पीछे वाले हर्फ से मिलाएंगे। हा अलिफ जीम, हा अलिफ जीम, हा अलिफ जीम ज़बर हाज, जीम वाव पेश जू, वाव के ऊपर सुकून है, पीछे वाले से मिलाएंगे और वाव से पहले पेश होता है तो लंबा करते हैं। हाजू, काफ ज़बर का, हाजू का, आगे वाला वर्ड देखिए। अलिफ लाम वाले चैप्टर में हमने आपको समझाया था कि अगर किसी वर्ड के शुरू में अलिफ लाम है, अगर किसी वर्ड के शुरू में अलिफ लाम है तो उसमें अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। ये बात हमने आपको समझाई थी कि अगर किसी वर्ड के शुरू में अलिफ लाम है
تو اس में अलिफ को नहीं पढ़ते हैं, लाम के ऊपर सुकून या तशदीद होती है तो लाम को पढ़ते हैं, वरना लाम को भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लाम पर कुछ नहीं है, अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, सीधा सौद से वाव को मिलाएंगे। तो वाव नहीं पढ़ा जाएगा, इसका मतलब ऐसा है कि वाव यहाँ पर है ही नहीं, तो सीधा साथ से मिलाएंगे, वाव सौद जबर बस। यहाँ पर सौद पर खड़ा जबर है, खड़ा जबर है तो मद्दा होगा, और मद्दा को साथ के ऊपर खड़ा जबर है, मद्दा होगा। और हमने बताया था मद्दा के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ है तो 5 से 7 अलिफ के बराबर मद्दा को लंबा करेंगे। वस्साफाती, वस्साफाती, फा के ऊपर खड़ा जबर है, खड़े जबर को लंबा करेंगे। ये था मद्दा का बयान, यानी मद्दा को और ज्यादा लंबा कब कब करना होता है। आप इस सबक को अच्छे से याद करेंगे, जहां हमने रूल बताया है उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और उस रूल को अच्छी तरीके से याद करेंगे। चलिए ठीक है।